आज रवि प्रदोष है, बड़ा अलौकिक दिन है। कहते हैं रविवार का यदि प्रदोष पर्व पड़े ना, और शिव जी को 3 चीज़ें रवि प्रदोष के दिन दी जाती हैं। पहले नंबर पर 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर प्रदोष काल में दीपदान, और तीसरे नंबर पर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्ते। बड़ा अलौकिक दिन है। प्रदोष के दिन इस कथा का प्रारंभ इस पवित्र सिद्ध क्षेत्र से हो रहा है। समाधि मंदिर के अंदर जब अभिषेक किया, दर्शन किया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अलग से कोई ज्ञान की ऊर्जा, कोई तप की ऊर्जा, कोई भजन की ऊर्जा, कोई कीर्तन की ऊर्जा प्रणाम करते ही अपने शरीर में समा रही है। और इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये शिव महापुराण की कथा आप और हम अगर श्रवण कर रहे हैं, इतने पवित्र क्षेत्र में अगर ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं, तो हमको तो लगता है कि सारी नदियों का जल एक जगह पर एकत्रित हो गया हो, ऐसा चाकरवाड़ी की कथा का क्रम रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच बाबा, भोले मैं तेरी, शंभू मैं हवा बिच उड़ती बाबा, कहीं भगवान शिव की कृपा से किसी संत की शरणागति में संत का ही रसतत्व ग्रहण करने का सौभाग्य शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ। उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की कृपा, उसी की करुणा, उसी की दया है जो ये पवित्र कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। अब इन 7 दिनों में अपने को करना क्या? अपना घर छोड़ा, पीछे की आवाज बढ़ाओ। राधे, पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की, जहां जनता खड़ी हुई है। 7 दिनों में अपने को करना क्या? जैसे अपना घर छोड़कर आप और हम भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, उसी तरह अपने विषयों को, अपनी आसक्ति को, अपनी तृष्णा को, अपने अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर भगवान की शरणागति में आकर बैठना है। शिवगण भृंगी पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा होगी। और शिव जी का एक ऐसा गण है भृंगी, जो भगवान शिव के सिवाय कहीं उसका चित्त, उसका मन जाता ही नहीं। और एक बार जो शिव का होकर आ गया, एक बार जो परमात्मा का होकर आ गया, तो ये मानकर चलो कि फिर तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शंकर तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा। हमने कथा के पहले भी वर्णन किया है कि शिव महापुराण की कथा करवाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, स्वयं देवाधिदेव महा, जम के बोलो जरा, देवाधिदेव महादेव होते। और आज वास्तव में कथा के यजमान भी महादेव महाराज ही हैं। कथा के करवाने वाले भी महादेव जी हैं, और कथा बाँचने वाले भी महादेव जी हैं, और कथा सुनने वाले भी महादेव जी हैं। इस कथा को कोई दूसरा नहीं कर। अब आप और हम इसमें कितना ग्रहण कर सकते हैं, आप और हम इसमें से कितना ले सकते हैं, कितना अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, कितना प्राप्त कर सकते हैं, या आप और हमारे ऊपर निर्भर करता है। महाराज, ज्ञान की पहचान बहस से होती है। एक सास बहू की आपस में जो बहस चलती है, उससे ये पहचान हो जाती है कि बहू में कितना ज्ञान है।
परिवार के किसी व्यक्ति की बहस चलती है तो उससे ये मालूम पड़ जाता है कि कौन के परिवार में कितना ज्ञान है। एक बहस की पहचान, एक ज्ञान की पहचान उसकी आपसी भाषा की बहस से हो जाती है। आप में कितना ज्ञान है ये आप किसी से तर्क कर रहे हो, वितर्क कर रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, किसी से बोल रहे हो, बहुत जल्दी पहचान में आ जाता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान भरा हुआ है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत समाहित है, कितना ज्ञान आपके अंतर्गत है। और यदि इंसान की पहचान करना है तो उसकी पहचान करने के लिए बहुत सारे धन, वैभव, संपदा, सत्ता, दौलत की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी वाणी, उसकी बोली उसकी पहचान करा देती है कि उसमें कैसा इंसान है, कैसा व्यक्ति है और कैसा उसका व्यक्तित्व है। केवल वो बोलेगा, केवल उसकी वाणी निकलेगी, केवल उसके शब्द निकलेंगे, केवल वो बोलेगा और उससे उसकी पहचान हो जाएगी कि इसकी वाणी के अनुसार ये इंसान कैसा है। अब उसको परखने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत जानने की जरूरत नहीं, उसको बहुत देखने की जरूरत नहीं, केवल उसको उसकी वाणी, उसकी शब्द, उसकी बोली ही उसकी पहचान बता देती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार की पहचान किसी दूसरी चीज से नहीं होती। घर के संस्कार हमारे परिवार की पहचान बता देते हैं कि हमारा परिवार कैसा है। एक बच्चों का संस्कार, एक प्रसंग याद आता है और ये केवल कोई कथा नहीं है, ये ओरिजिनल प्रसंग है जिसको हमने अखबार में पढ़ा था। शायद 4-6 साल पुराना हो सकता है। एक माता पिता ने अपने लड़के की शादी एक लड़की से पक्की कर दी। दिखने में सुंदर है लड़की, अच्छी है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, पढ़ी लिखी भी है, दिखने में उसकी सुंदरता भी है, पढ़ी लिखी भी है और अच्छी भी है। विवाह पक्का हो गया, सगाई हो गई, संबंध जुड़ गया। अब जो लड़के के पिताजी थे उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो जिस लड़की से उनका संबंध जुड़ा था उसको उन्होंने बेटी मान लिया। और बेटी माना और ये मन में विचार करा कि ऑफिस जाता ही हूँ, बीच में लड़की वालों का घर पड़ता है, कभी कभी चले जाया करूँगा, मिल के आ जाया करूँगा। ये कोई कथा नहीं है, हमने अखबार में पढ़ा था। 6 साल 8 साल पहले का एक प्रसंग है जो आपको श्रवण करा। अब लड़के के पिताजी लड़की के घर जाते, कभी सुबह सुबह चले जाते तो माँ पोछा लगाती हुई दिखती, झाड़ू लगाते हुए दिखती। इतने में तुरंत लड़के के पिताजी ने लड़की की माँ से पूछा, आप पोछा लगा रही हो? उन्होंने कुर्सी दी, लड़के के पिताजी बैठे, लड़की की माँ झाड़ू निकालते निकालते झाड़ू को रखा, हाथ धोया, पानी लेकर आई, चाय बनाई, समधी जी को पिलाई। समधी जी ने चाय पी, पानी पिया। पानी चाय पीने के बाद में जब वापिस चाय पानी पीने के बाद में पुनः थोड़ी देर बाद वापस चल दिए। शंभू शंभू शंभू, चाय पानी पीने के बाद वापस चल दिए। फिर 2-3 दिन हुए, लड़के के पिताजी फिर आ गए। माँ उस समय पर बर्तन मांज रही थी। ससुर जी ने पूछा, समधी जी ने पूछा, क्यों साहब समधी जी कहाँ गए? कहा वो काम से गए। बेटा काम से गया, बेटी अंदर है। अच्छा। समधी जी के लिए बर्तन मांगते मांगते छोड़कर फिर वो चाय लाई, पानी लाई, समधन ने चाय पानी पिलाया। समधी जी फिर चले गए। 1.5 महीने के बाद फिर समधी जी आई। समधन कपड़े धो रही थी, आवाज़ लगाई, दरवाजा खोला, फिर आए, फिर पूछा सब कहाँ हैं? तो कहा कोई वहाँ, कोई वहाँ, कोई वहाँ। हाथ धोया, पानी लाई, कुछ नाश्ता बना के रखा था, नाश्ता लेकर दिया। 15 दिन के बाद फिर समधी जी आए, सास ने, लड़की की माँ ने फिर वैसा के वैसे किया। अब
समधी जी ने एक पत्र लिखकर भेजा कि हमारी तरफ से ये रिश्ता कैंसिल करा जाता है, हमको ये संबंध नहीं रखना, हमको ये रिश्ता नहीं रखना। लड़की के माँ बाप ने पूछा, साहब आपका हमारा इतना अच्छा प्रेम है, संबंध है, फिर आप लड़का लड़की का ये संबंध क्यों नहीं रखना चाहते? तो लड़के के पिता ने पत्र भेजकर लिखा, हमें हमारे घर में बहू चाहिए जो अपने माँ बाप का आदर करती हो, वो आदर अपने सास ससुर का करे। अगर माँ घर में बर्तन मांज रही है और बेटी घर में मोबाइल चला रही हो, माँ कपड़े धो रही हो और बेटी लैपटॉप चला रही हो, माँ झाड़ू लगा रही हो और बेटी अपने कमरे में सो रही हो, माँ पूरे घर का काम कर रही हो और बेटी आराम से बैठकर अपने कमरे से बाहर ना निकल रही हो, तो हमको टेबल पर सजाने के लिए गुलदस्ता नहीं चाहिए, हमको बहू चाहिए, हमको बहू चाहिए। खूब पढ़ाओ बेटियों को। यशु महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की 6 लड़कियों को शंकर जी ने अलग अलग गुरु के गृह में पढ़ने के लिए भेजा था। शायद दुनिया का पहला पिता होगा जो अपनी बेटी को शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजे थे, वो देवादिदेव महादेव थे, वो भगवान शंकर थे, वो भगवान शिव थे, वो ओघड़दानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर थे, ओघड़दानी देवादिदेव महादेव भगवान शंकर थे। खूब पढ़ाओ बेटी को, अच्छी एजुकेशन दिलाओ बेटी को, अच्छा कॉलेज दिलाओ बेटी को, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ बेटी को, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा अध्ययन कराओ बेटी को। पर निवेदन है, अपनी घर की बेटी को एक संस्कार जरूर देना कि अगर माँ थकी हुई दिख रही हो तो बेटी कहे, मम्मी भले मैं ऑफिस से आई हूँ, तुम बैठो, मैं चाय बनाकर तुम्हारे लिए भी लाती हूँ और मेरे लिए भी लेकर। जिंदगी श्रेष्ठ जी सब। आज के जमाने में हम सहनशीलता नहीं दे पा रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके घर के संस्कार। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान के परिवार की सबसे बड़ी पहचान है उनके घर के संस्कार। राजा नहुष के घर में तकलीफ आई और शंकर भगवान की बेटी अशोक सुंदरी ने अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य करना प्रारंभ किया। शिव जी के दामाद का नाम था राजा नहुष। शंकर जी की बेटी राजा नहुष के साथ ब्याही थी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में मुसीबत नहीं आती। हम पहले भी कथा के माध्यम से आपको कहे थे, मंगल सूत्र गले में लड़की के इसलिए बांधा जाता है, विवाह के समय पर लड़का लड़की के गले में मंगल सूत्र इसलिए बांधता है क्योंकि मंगल सूत्र में एक जैसे दाने नहीं होते। मंगल सूत्र में थोड़े दाने सोने के होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने लाल होते हैं, थोड़े दाने पीले होते हैं तो थोड़े दाने काले होते हैं। लड़की के गले में लड़का शादी के समय पर मंगल सूत्र इसलिए बांधता है कि जैसे मंगल सूत्र में आधे दाने पीले, आधे काले, आधे सोने के, आधे मोती के होते हैं, उसी तरह हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। शादी के बाद कभी खुशियां भी आएंगी तो कभी गम भी आएगा, कभी दुख भी आएगा तो कभी सुख भी आएगा। एक जैसा जीवन नहीं रहेगा। पर आखिरी में मंगल सूत्र में एक बड़ा सा पेंडिल होता है और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब संघर्ष के दिन, अच्छे और बुरे दिन निकलते निकलते थक जाते हैं, तब एक समय पर अच्छी जिंदगी का पेंडिल तुम्हारी किस्मत में आ ही जाता है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, तुम्हें घबराना। एक अच्छे परिवार की पहचान, एक अच्छे परिवार की पहचान उसके घर के संस्कार से होती है। कैसा संस्कार है उसका, ये उसके घर की पहचान बता देती है। इसलिए फिर निवेदन है कि मत बुरे कर्म कर वरना, सब बोलो सब, भगवान बच तो बच नहीं, अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी तेरे तू ही पाएगा जैसा किया तूने, तेरे आगे
मत बुरे वरना पछताए, भगवान की आंखों से बच तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत कर। आप अच्छे परिवार की पहचान बताने का सबसे सुंदर तरीका है आपके घर का संस्कार। आपके घर का संस्कार कैसा? कोई आया, आप खड़े होकर उससे मीठी वाणी में बात कर लिए, जल का पूछ लिए, प्रणाम कर लिए, नमन कर लिए, सत्कार कर लिए, उतने में पहचान हो जाती है कि परिवार कैसा है। कौन बना रहा है भोजन, कौन दे रहा है सेवा। महादेव महाराज जी प्रणाम करते हुए कहूँगा आपको, हो सकता है कि घर के लोगों को लगे, कल हम जब आए और आने के बाद ऊपर कक्ष में गए, हम प्रसाद पा रहे थे, तो हमने बच्चों से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया, तो बच्चे बोले कि महादेव महाराज जी के ही यहाँ से, उनके ही परिवार की, उनकी ही माताजी और उनकी ही धर्मपत्नी आदि जो परिवार में बेटी और परिवार के सदस्य हैं, वही प्रसाद बना। तो हमने ललित महाराज जी को तुरंत कहा कि उनको धन्यवाद देना कि इतने आदरणीय होने के बाद भी उन्होंने अपना रसोई घर नहीं छोड़ा और प्रसाद बनाने की क्रमता जारी रखी, उसके लिए साधुता। अन्नपूर्णा का घर जब अन्नपूर्णा खुद संभालती है ना, अन्नपूर्णा का घर जब घर की माँ स्वयं संभालती है ना, तो उस रसोई घर में रसोई का स्वाद स्वयं अन्नपूर्णा महारानी आकर देना प्रारंभ कर देती है, स्वयं माँ देती है। और यही प्रभु की कृपा है। हम हर जगह कथा करने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको कहना पड़ता है कि कहना कि सब्जी में मिर्ची की मात्रा कम करो, कहना पड़ता है सब्जी में ये मात्रा ज़्यादा करो, कोई मात्रा कम करो। पर पहली बार प्रसाद पाने के बाद ये कहना पड़ा कि सारी प्रसादी अन्नपूर्णा महारानी ने बनाई है, सब प्रसाद अच्छा स्वीकार है। कहना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि घर की मर्यादा, संस्कार और घर के नियम ये मूल हो। और एक चावल का दाना देखा जाता है हंडी का कि चावल पका कितना है, पूरी हंडी कितनी पकी है। हमने तुरंत फिर ललित महाराज से कहा, अब ये विश्वास कहता है कि जब इतना सुंदर प्रसाद यहाँ बना है तो चाकरवाड़ी में जो कथा हो रही है उसके भंडारे का प्रसाद भी बड़ा सुंदर बन रहा होगा और सब आराम से प्रेम से पा रहे हैं। ये प्रेम बता देता है, ये आनंद बता देता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का प्लेन जा रहा है, एकदम सूखा सूखा माई के गला पकड़ रहा है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर की कथा कर रहा है। आपके घर के संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। आपकी बोली बता देती है इंसान कैसा है। आपकी बहस एक दूसरे के प्रति तानाकसी बता देती है कि आपका ज्ञान कैसा है। इसलिए निवेदन है, शिव को स्वीकार करने से पहले सदगुरु श्री संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा से कहूँ मैं आपको कि शिव को स्वीकार करने से पहले अपने भीतर के अहंकार को
अपने भीतर की अभिमतता को, अपने भीतर के अहम को तुम्हें दूर फेंकना पड़ेगा, तब आपके भीतर शिव तत्व प्राप्त कर सकते हो। तब शिव को अपने अंदर आप बिठा सकते। कितना कठिन। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लेता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होता है, ब्राह्मण कुल में रहता है, ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, और आखिरी में वो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। अपने मार्ग से दूर हो जाता है। जरूरी नहीं है। एक साधारण से परिवार में चर्मकार जी के घर में भी एक बालक जन्म लेते हैं, संत श्री रविदास जी महाराज। चमड़े का जूता बनाते बनाते भी संतों की श्रृंखला में प्रथम गिनती में आ जाते हैं, वो संत श्री रविदास जी हो जाते हैं। नामदेव जी महाराज, संत तुकाराम जी महाराज, मुक्ताबाई, रामकृष्ण परमहंस जी, चैतन्य महाप्रभु जी, सबके चरित्र का स्मरण तो करिए। संत श्री नामदेव जी महाराज को एक बार रोक लिया गया, कीर्तन कर रहे थे, विठल 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 लगे हुए अपनी भक्ति में अलमस्त। नामदेव जी महाराज राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम राम कृष्ण राम। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन पावन राम कृष्ण हरि राम राम नामदेव जी महाराज अपने कीर्तन में डूबे हुए थे। जो भगवान को मानता ही नहीं था, जो कभी भगवान पांडुरंगा को जानता ही नहीं था, जो कभी हरि विठल का स्मरण करता ही नहीं था, जिसने कभी मंत्र जाप नाम जाप कीर्तन किया ही नहीं था, उसने नामदेव जी को कीर्तन करते करते रोक दिया। एक बार रोका, नामदेव जी महाराज नहीं रुके, वो अपनी मस्ती में गुनगुनाते रहे, राम कृष्ण राम राम कृष्ण राम राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम। फिर रोका नामदेव जी महाराज को, और जैसे नामदेव जी महाराज को रोका तो नामदेव जी महाराज अपनी कीर्तन में डूबे। मेरे कीर्तन करने से तुम्हें कष्ट क्या है? नामदेव जी भगवान कभी दिखता ही नहीं है, तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले, भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल समाहित रहता है। हर एक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित।
हम कैसे मान सकते हैं? नामदेव जी ने 1 लोटा पानी मंगवाया, 1 डब्बी नमक मंगवाया, सामने वाले व्यक्ति को दिखाया ये क्या है? नमक। ये क्या है? पानी। नमक लिया 2 चम्मच, सामने वाले से नामदेव जी ने पूछा ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। फिर नमक लिया, पूछा ये क्या है? नमक। पानी में डाल दिया। नामदेव जी महाराज ने पानी को चम्मच से हिला दिया, घोल दिया। अब नामदेव जी महाराज ने पूछा बता इसमें नमक कहां गया? सामने वाले ने कहा कि इसमें नमक तो घुल गया, नमक इसमें चला गया। अब तो इसको उकाल ले, गरम कर ले, तपा ले, तो भी इसमें नमक मिला ही रहेगा। नमक दिखता नहीं है, पानी में घुल जाता है। उसी तरह मेरा हरि विठ्ठल भी दिखता नहीं है। जब मानव जन्म लेता है उसमें शिव तत्व समाहित खुला हुआ होता है, परमात्मा उसमें खुला हुआ, परमात्मा उसमें समाया हुआ। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए ही हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा, ये सब हो। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा, जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा। भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं, तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा, भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोलते जाओ, उत्तर दो जल्दी। चाकरवाड़ी में बैठे हो, जरा अच्छी दमदारी से उत्तर दो। महाराष्ट्र वाले इतने धीमे बैठे रहेंगे तो हो गया कल्याण पूरे देश का। सारी बुलंद आवाज तो महाराष्ट्र से ही गूंजती है, जैसे छत्रपति संभाजी के लिए गूंजी थी। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। चलो अब पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प? शिव कथा कह रही है भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े।
बस वो तो हृदय से मांग लो, हृदय से। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, अपनी शरण में हमको अब ना लीजिए, अपनी शरण में हमको हे ना लीजिए। उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे चरणों हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बेटे सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएँ भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन सजाएं कि नहीं बहुत बदबू आ रही है, पहले मैं नहा लूं फिर मरूंगी। राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया। कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो, अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो, अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो, अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो, अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था, अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। कोई नहीं जानेगा। कोई नहीं जानेगा महाराज, कोई नहीं पूछेगा। यहां सब शिव के होकर शिव शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, एक बार आजा आजा शिव की शरण, एक बार आजा शिव की शरण में आ जा, शिव की शरण में आ जा, शंभो।
चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे करे त्रिशूलधारी 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 है। नंदी पे सवारी थे ओ नंदी पे सवारी थे भोले की शरण भोले की शरण राजा भोले की शरण आजा शिव की शरण में आजा भोले की शरण एक बार आजा भोले की शरण एक बार आजा भोले की शरण। हर पल रहता हूँ मैं सूरज की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। भोले बाबा हर पल रहता हूँ मैं सूरज की शरण में। हर वक्त रहता हूँ मैं शिव की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं सूरज की शरण में। टुकड़े सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। कष्ट सुनाता हूँ मैं सूरज की शरण में। कष्ट सुनाता हूँ मैं शिव की शरण में। दुख दूर हो दुख दूर हो सूरज की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार ओ शिव की शरण में आजा शिव की शरण में आजा भोले की शंभो चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंडमाल राजे करे त्रिशूलधारी है। गले मुंडमाल राजे करे त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारी थे ओ नंदी पे सवारी थे भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा ओ एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार भोले की शरण में आजा भोले की शरण में आजा बाबा की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार भोले की शरण में। एक बार एक बार आजा भोले की शरण में। एक बार हार हार महा
भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा करें। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। आज रवि प्रदोष है और भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र आनंदमय दिवस है। भगवान देवादिदेव महादेव को अपने मन का भाव बड़े हृदय से कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहिए, सब प्रार्थना करो। रवि प्रदोष है, अगर मौका लगा है तो बाबा को अपने मन से, भाव से, हृदय से प्रार्थना करो। सब साथ में बोलें और विनय करें। जिन जिन को आता है वो अपने साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे। शंभू भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। महापुराण वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल, पांडुरंगा, शिव, नारायण आप में और हम में, सब में समाहित है। कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। कितने जन्म। और जिसने जान लिया भगवान शंकर को, एक पत्र अच्छा है। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सो शारदा जीवन राव जगताप, बैंक कॉलोनी, माजलगांव, तहसील माजलगांव, जिला बीड़, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बैठी हैं, हाथ हिला दें एक बार। और अगर साथ में बच्चे आए हों तो उनको लेकर आ सकती हैं। मेरा एक बेटा था, 2 बेटियां हैं। मेरा 22 साल का लड़का जो 13/1/2023 को
मेरा 22 साल का लड़का कार के एक्सीडेंट में मर गया। जब मेरा 22 साल का लड़का कार दुर्घटना में चला गया, मैं टूट गई। हम पति पत्नी दिन रात रोते रहते, आंखों से आंसू बहता रहता। इतना दुख था कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव, एक दिन मेरी बहन की बेटी ने बताया कि परभणी महाराष्ट्र में संजय भाऊ जाधव जी कथा करा है। शिव महापुराण की कथा है। ऐसा सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है भगवान शंकर वो देता जरूर। जाधव जी ने 5 दिन की कथा करवाई है। कहीं योग बना है परभणी का, चलो तुम भी उस कथा में चलो। पति पत्नी कथा में पहुंचे। पंडाल में कहीं जगह नहीं थी, बाहर बैठ गए, कथा सुनते, विनती करते, रोते रहते। मेरी बहन की लड़की से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज क्या करेगा, शिव पुराण भी क्या करेगी, क्योंकि 22 साल का लड़का चले गया, मेरी 2 लड़कियां हैं, पर अब तो मेरा रजस्वला धर्म भी नहीं आता, अब मैं रजो भी नहीं होती, अब मेरा रजो धर्म खत्म हो गया, और रजो धर्म खत्म हुए भी कई साल हो गए। तो अब ना तो शिव पुराण कुछ कर सकती है, ना वो सियोर वाला महाराज कुछ बता सकता है, क्या करें। मेरी बहन की बेटी ने कहा, पाऊ तो मौसी आप बैठो, कथा सुनो, वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे। पंडाल की मिट्टी नहीं होती, वहां इतने लोग शिव शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हैं, वहां की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। वहां की मिट्टी को अपन उठा लाएंगे, कंकर शंकर पूजन करेंगे, सीहोर चलेंगे। हमने परभणी महाराष्ट्र की कथा सुनी, वहां की मिट्टी को ले गए, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते, सीहोर गए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा से विनती करी, बाबा कुछ तो कृपा करो। डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर कहते हैं अब तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम्हारा रजो धर्म नहीं आता। पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव, हमें क्या मालूम था कि पंडाल में कथा सुनने का फल क्या इतना होता है। खूब रोती थी पंडाल में बैठकर। मेरा 22 साल का लड़का चले गया, 22 साल का लड़का चले गया। तू कुछ भी कर, मेरा लड़का मुझे दे दे। मैंने 1 बार नहीं 2 बार पशुपति व्रत करे, और हर बार एक ही बात कहती, वो सियोर वाला महाराज छाती ठोक कर कहता है कि तू देता जरूर है, तू खाली नहीं रख सकता। मैंने 2 पशुपति व्रत करे हैं, मुझे तू वर प्रदान कर। बाबा 2 बार आंकड़े की जड़ बांध ली, कुछ तो कृपा कर। 2 बार सियोर आ गई, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरा गर्भ बिना रजो धर्म के ठहर गया, और बाबा की कृपा से मुझे 2 बेटों ने जन्म लिया। मेरे गर्भ से 2 बेटों ने जन्म लिया, और बाबा डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैसे हो सकता है। मेरे बाबा 22 साल का एक लड़का गया था, आज मेरे कुबेर भंडारी ने मुझे 2 लड़के दे दिए, और उन दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ, दोनों का फोटो लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर बच्चे आए हों तो बच्चों को लेकर आप लोग LED पर दोनों बच्चों का फोटो आस्था चैनल पर देख सकते हैं, LED पर देख सकते हैं। और तेरी कृपा का जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार गिद्ध अजामिन गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी तेरी कृपा कब किस पर जरा सी भगवान देवादिदेव महादेव से जो प्रार्थना करी जाए, निवेदन करा जाए, जो उससे विनय करी जाए, विनती करी जाए, उससे कहा जाए, वो सुनता है, श्रवण करता है। आप दिल से उसको करिए, दिल से उसको प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, सुनेगा। देवराज नाम के ब्राह्मण का तो विश्वास ही शिव पर नहीं था। ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया था, ब्राह्मण कुल में पैदा जरूर हो गया था, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से दूर था। चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, सामने टूटा सा शिवालय था, सोचा शरीर में थोड़ा सा ठंड लग रही है, दुबक कर बैठ जाऊंगा तो हो सकता है शरीर में थोड़ी सी गर्मी आ जाए। छाती में एक गठान पहले हुई, जिसका ऑपरेशन करवाया, दूसरी गठान फिर हुई। शिव पर भरोसा कर कर बेलपत्र और शिव का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी गठान अपने आप गल गई। ये शिव की उदारता। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव तत्व, शिव कथा कह रही है, प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर नहीं आ रहा, गला पकड़ रहा।
शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। देवराज शिव को नहीं जानता, भगवान शंकर के मंदिर कभी नहीं गया, ना शंकर को कभी प्रणाम करा, ना निवेदन करा, ना प्रार्थना करी। पहली बार शिव के मंदिर में दीवार के पास टिक कर, शिव जी के मंदिर में टिक कर दीवार के पास लगकर शरीर कांप रहा था। देख, उसको क्या मालूम था कि अंदर शिव महापुराण का कोई पाठ कर रहा था और वो आवाज उसके कानों में पहुंची, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा, वो आवाज, वो शब्द उसके कानों में पहुंचा। थोड़ी थोड़ी देर में जो कथा कर रहे थे वो आवाज लगा रहे थे, हर हर महा। इसको थोड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया। एक तो शरीर में कष्ट है, ऊपर से इतनी तेज तेज आवाज लगा रहे हो, इतना तेज तेज चिल्ला रहे हो। वहां से वो उठकर चल दिया। शिव महापुराण की कथा कर देवराज को शिव भक्ति का बल नहीं था। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाए, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी, गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है, वो कभी सूखती नहीं। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता है। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कहते हैं कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान का जन्म हर घर में होता है। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित है। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दचके किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहा है, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना है। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है।
डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है, उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा, एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है, एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है तो करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला ढका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति, ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा, पिछले जन्म मुझे बाबा। जहां सारी दुनिया झुकती है, जहां सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा एक बात और समझ लो जरा अच्छे से, एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे। बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े, जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे। बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे। जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे के सारे करोड़पति बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं? क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं? क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता, सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग होता। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला, देव, जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। एक दिन ऐसी ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी।
पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो सोमंगला मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। तब बहुत नाराजगी हुई और मैंने विचार कर लिया कि अब ना पंडाल जाऊंगी ना कथा में जाऊंगी। तब आपकी कथा अष्टविनायक गणपति पर आधारित पुणे में चल रही थी। बाबा का नाम लेकर मैंने वो कथा एक बार और दिल करा और कथा सुनने के लिए चली गई। बाबा से प्रार्थना कर आ गई। 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्व ठहर गया। गर्व तो ठहर गया गुरुदेव, पर 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई। 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई और बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकलवा दीजिए और एडमिट हो और अबॉर्शन करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है। मन में आया इतने सालों के बाद भगवान ने बच्चा दिया तो भी उसकी धड़कन नहीं। तब मेरी माँ ने कहा तू घबरा मती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोल दिया। और मेरी माँ ने जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोला, मैं अस्पताल में रोज जाप करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि तूने बच्चा दिया और 5 महीने के बच्चे की धड़कन चली गई। कुछ भी कर पर मेरा बच्चा स्वस्थ रखना। मैंने अपने पति से कहकर तुरंत मंदिर भेजा, बेलपत्र बुलाकर अपने गर्भाशय पर रखा और डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करने से पहले 15 मिनट रुक जाओ। मैंने फिर जाप किया और जाप करने के बाद डॉक्टरों ने फिर सोनोग्राफी करी तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे का फोटो लगाया गया। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एलईडी पर बच्चों का फोटो आप देख सकते हैं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं और प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी सब काम हो, शंभु आपकी सब काम हो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का है। 2 चींटी एक नमक के ढेर पर ले रही है, एक शक्कर के ढेर पर। एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा, एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि थोड़े दिन मेरे साथ चल, थोड़ा मीठा मीठा खाया कर, चल मेरे साथ। अब नमक वाली चींटी ने सोचा मैं जा रही हूं, क्या पता खाने को मिले कि नहीं मिले। उसने एक नमक की डिली चींटी ने अपने मुंह में फंसा, चली गई अपनी सहेली के साथ शक्कर की। अब शक्कर वो नमक डली मुंह में है, शक्कर खाती है। ईमानदारी से बोलो इधर नमक भरा हुआ और 2-4 बूंद शक्कर खाओगे तो मीठी लगेगी क्या? ओ चाकरवाड़ी वालों अच्छे से तो बोलो, लगेगी? आखिरी में चींटी जाने लगी। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा तुझे कैसा लगा? नमक वाली चींटी बोली काहे का जैसी वहां थी वैसी यहां। शिव महापुराण में स्कंद पुराण वर्णन करती है, एक तरफ तो तुम शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शक्कर के पहाड़ पर जा रहे हो, और दूसरी तरफ अविश्वास का नमक तुम्हारे मुंह में भरा पड़ा है कि होगा कि नहीं होगा। एक बार चल के देखती हूं होगा कि नहीं होगा। अविश्वास का नमक बाजू में फंसा हुआ है और जा रहे हो शिव के मंदिर। शिव महापुराण की कथा कहती है अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है। अगर विश्वास है तो, और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो हे भरोसे हम तो बाबा के
दुनिया वाले। शिव महापुराण की कथा कहती है, अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है, अगर विश्वास है तो। और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो ये भरोसे, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले, ये दुनिया डमरू वाले के काशी वाले के भरोसे, भोले बाबा के भरोसे। एक विश्वास रखिए, और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर आप शिव जी के नजदीक जाओगे, जितना भरोसा रखकर आप शंकर जी के करीब में पहुंचोगे, शिव आपके भरोसे को निभाएंगे। और ऐसी कोई दुख नहीं है जो मेरा शंकर काट नहीं सकता। दुख कटे, बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। सोमानी जी जानते हैं इस बात को, आगे पीछे होती रही कथा, पहले होगी फिर नहीं होगी, फिर होगी फिर नहीं होगी। फिर वो भीड़ वाले सोनी जी कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ गए, वो भी पहुंच गए। हाँ, ये सोमानी जी और सोनी जी ये दोनों कम नहीं है, हो पीछा पकड़ लिए। एक कथा तो चाकरवाड़ी होना है। फिर कहीं हमने इस कथा के शुरू में कहा था, ये कथा स्वयं संत के रूप में जो महादेव महाराज विराजमान है, इनका विश्वास दृढ़ था और इन्होंने इस कथा को बहुत कठिन महाराज। कथाओं का क्रम महादेव महाराज जी भी जानते हैं, जब बैठे होंगे वहां देखा होगा कंप्यूटर पे 27-28 तक कथाओं का क्रम रेगुलर जाम रहता है। कोई कथा कैंसिल होती है तो भले इधर उधर हो सकती है, पर जहां तक होता है वो चलता है। पर लगन, विश्वास और साथ में ये सिद्ध क्षेत्र है चाकरवाड़ी। इस माउली महाराज की कहीं कृपा संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की हो गई। कथा किसी को नहीं सुनना था, संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज को सुनना था, इसलिए कथा ये उसकी कृपा, उनकी। नहीं तो बीड़ जिले के अंदर ये कथा आना तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। पर बीड़ की माताओं ने भी लोटा भर भर के जल तो खूब चढ़ाया होगा, यह पक्का। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूँ। एक रिश्ता संबंध आप लोगों का प्रबल होगा। वो संबंध बस निवेदन है, जितने भी शुभ भक्त 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे चाकरवाड़ी महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर विश्वास की शक्कर रखना, अविश्वास के नमक को छोड़ कर आना। कथा के पंडाल में आने से पहले ये विचार कर लेना कि बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरी झोली भरेगा, जम के बोलो जरूर, मेरी झोली खाली नहीं लगेगी। मैं जाऊंगा, सुनूंगी, पहुंचूंगी, शिव संभालेगा, जानेगा, शिव तत्व धारण। और शिव की कृपा हुई, बाबा शंकर ने करुणा कर। महाराज देवराज नामक के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता, शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। शंकर ही दुख हरता है, शंकर ही करुणा करता है। फिर प्रसंग आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला। ये पति पत्नी का संबंध कोई यहां का नहीं है, वहां से बनता है। अब इसको तुम हंसकर जियो चाहे रो कर। एक लड़के की शादी हुई, नहीं सास आ गई मिलने, लड़के ने ऑफिस चले गया, शाम को आया,
जैसे ही लड़का खाना खाने बैठा, खाना खाते से आवाज लगाकर बोला, आज का खाना, आज का भोजन तुमने नहीं बनाया। पत्नी से बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है। पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोली, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को पहचान गए? तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी ने भोजन बनाया? लड़का बोला, रोज खाना खाता था, काले कलर का बाल आता था, आज खाना खाने में सफेद आया है, इसलिए पहचान गया कि भोजन तेरी मम्मी ने बनाया। मेरी शादी का ख्याल तेरे घर पर आया है, इसीलिए खाने में सफेद बाल आया है। मैं समझ, पति पत्नी का संबंध एक परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको खुश होकर जियो, रोकर नहीं। रोज नूतन आनंद के साथ, नूतन एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकालते हैं, पूरा जीवन। पति कहता है पत्नी ऐसी मिली, पत्नी कहती है पति ऐसा मिला। भगवान से प्रार्थना करो, मोहल्ले में घूम कर आओ, एक आध पति पत्नी से मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। किसी ने कह दिया यहाँ पर कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया कि वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। फिर किसी ने कह दिया वहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, वहाँ पहुँच गए। हमने अपने विश्वास को दृढ़ नहीं करा, हमने अपने भरोसे को दृढ़ नहीं करा। और वीर शैव लिंगायत संप्रदाय हमको बता देती है कि हमारी श्रेष्ठता हमारे विश्वास पर। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक पूर्ण विश्वास हमें भगवान के करीब में लेकर चले जाता है। और जब तक हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूर्ण नहीं होगा, तब तक भगवान का मिलना मुश्किल है। दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति थोड़ा गड़बड़ी कर दिया, थोड़ा सा कुछ काम बेकार कर दिया, उसको चार लोगों ने पकड़ लिया रोड पर, और रोड पर पकड़कर उसको थाने की ओर ले जाने लगे। उसको पकड़ लिया और उसको थाने की ओर ले जाने लगे, थाने की ओर लेकर जाने लगे। वो बेचारा चुपचाप हाथ जोड़ा हुआ, बोलता हुआ थाने की ओर चला गया। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसको किसी ने पकड़ लिया, जिसको बस ठीक है, जिसको किसी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसको जब ले जाने लगे, जब उसको पकड़ा और पकड़कर उसको ले जाने लगे, तो उसने कह दिया तू मुझे पहचानता नहीं, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। तू मुझे जानता नहीं है, मेरी उन सेठ जी से पहचान है। और तू मुझे जान नहीं रहा, तू मुझे पहचान नहीं रहा। कौन सेठ जी? उस व्यक्ति से पूछा गया तेरे सेठ जी का नाम बता, और जैसे ही उसने अपने सेठ जी का नाम बताया और उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब एक व्यक्ति को पकड़ा तो सीधे थाने तक लेकर चले गए, थाने में ले जाकर बंद भी कर दिया। सहज था, सरल था, सीधा था, उसको ले जाकर बंद। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसको थाने में लेकर जाने लगे और उसने कह दिया तुम मुझे पहचानते नहीं हो, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मेरी उन सेठ जी से पहचान है, मैं उन सेठ जी को जानता हूं, मेरी उनसे पहचान। लगा फोन, अभी की अभी लगा फोन, और जो उसने फोन तो नहीं लगाया, पर जो सेठ जी का नाम बताया, नाम बताते से ही उसको छोड़ दिया गया कि भैया इसको अंदर बंद नहीं कर सकते, इसकी उससे पहचान है, वो सेठ जी इसको जानता है, उसकी वो सेठ जी से पहचान बनी हुई है, वो सेठ जी इसको जानते हैं, इसको अपन कुछ नहीं कर सकते, छोड़ो इसको, छोड़ दो, इसको लेकर जाओ। इसकी पहचान उससे, इसकी पहचान उस देवाधिदेव महादेव से, शंकर से। इसलिए फिर निवेदन, शिव के सिवा शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा
शिव के सिवा एकाग्र चिंतन, एकाग्र चित्त, एकाग्र विश्वास, एकाग्र दृढ़ता, एकाग्र भरोसा शिव के करीब में लेकर चले जाता है। शंकर जी के पास आज महादेव महाराज जी आपके सुपुत्र श्री गणेश जी से हम मिले थे, तो सुबह हम पाठ कर रहे थे और पाठ के समय पर वो कक्ष में आए, मिलना हुआ। हमारे ललित महाराज उनको लेकर आए, कोई कार्य होगा। हमने उनसे 3 बातें पूछी और वो गणेश बालक ने इतना अच्छा जवाब दिया कि हमको लगा वास्तवता है एक संत पुरुष महादेव महाराज का पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। ये प्रश्न बड़ी खुशी हुई। 3 प्रश्न हमने उससे पूछे और उसने तीनों प्रश्न का उत्तर बड़ा मुस्कुरा के, बड़ा अच्छी तरह से, बड़े आनंद के साथ, बड़ी सरलता के साथ। और जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी, जीवन का सबसे बड़ा धन यही है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर कैसा भी हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर आप कुछ भी नहीं जानते ना तो भी उसका उत्तर आपके चेहरे की स्माइल होती है, वो पूर्ण हल कर सकते, वो पूर्ण हल कर सकते, कितना भी कठिन क्यों ना। और हम तो कई भक्तों से कहते हैं अपनी जिंदगी में कितना भी परिश्रम क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आपके जीवन में कितना भी दुख क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, अगर आपने उस कठिनाई को, उस दुख को, उस कष्ट को मुस्कुरा कर निकाल दिया और आपकी भक्ति, आपका विश्वास दृढ़ रहा तो वो दुख एक दिन कटेगा जरूर, और दुख कटेगा तो परमात्मा का दर्शन होगा जरूर, ये निश्चित है। बस उस परमात्मा को पहचानने में थोड़ी सी देरी जरूर होती है, उस परमात्मा को जानने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, थोड़ी सी देरी जरूर होती है, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। जैसे ब्रह्मा जी को लगा, ब्रह्मा जी जान नहीं पाए, ब्रह्मा जी पहचान नहीं पाए। और जब हम जिसको जानते नहीं हैं, हम पहले भी एक बात कहें, आज फिर इस चाकरवाड़ी की पवित्र भूमि पे, इस बीड़ जिले में फिर कहना चाहते हैं, किसी की निंदा करने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोलने से पहले, किसी के लिए अपशब्द कहने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले एक बार उससे मिला जरूर करो जिसकी तुम निंदा करने वाले हो। पहले उससे जाकर एक बार मिलो। हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, हम जिसकी बुराई कर रहे हैं, हम जिसके लिए अपशब्द करने वाले हैं, हम जिसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलने वाले हैं, हम जिसके लिए अपशब्द कर रहे हैं, हम जिसके लिए आड़े टेढ़े संबोधन बोलने वाले हैं, एक बार उससे जाकर मिलो। मिलना इसलिए जरूरी है कि हम उसके लिए, दुनिया के लोगों ने आड़ा टेढ़ा बोला, दुनिया के लोगों ने अपशब्द कहा, दुनिया के लोगों ने चुगली करी, दुनिया के लोगों ने निंदा करी, पहले विचार करो उससे मिलकर, क्या वो व्यक्ति ऐसा है, निंदा के लायक है, अपशब्द के लायक है, क्या गाली देने के लायक है, क्या आड़ा टेढ़ा बोलने के लायक है? पहले उससे बार मिलो। और ब्रह्मा जी शिव से नहीं मिले, ब्रह्मदेव भगवान शंकर से नहीं मिले। उनको तो किसी ने बस कह दिया कि शंकर ऐसे हैं, उनको तो किसी ने कह दिया शिव ऐसे हैं, और वो ब्रह्मा जी के हृदय में, ब्रह्मदेव की चित्तवृत्ति में, ब्रह्मा जी के हृदय में बात बैठ गई। और ब्रह्मा जी फिर शिव की निंदा में लग गए, शिव की निंदा। ब्रह्मा जी शंकर भगवान की निंदा में लग गए। और हुआ क्या? आखिरी में रिजल्ट क्या निकला? शंकर भगवान का कुछ भी नहीं बिगड़ा। शिव जी की निंदा जितनी जितनी हुई, जितना जितना ब्रह्मा जी ने अपशब्द भगवान शंकर को कहा, जितना जितना ब्रह्मदेव ने शिव जी को आड़े टेढ़े संबोधन कहे, शिव जी का बाल बांका नहीं हुआ, शंकर जी का कोई इसमें घाटा नहीं हुआ। तकलीफ कहाँ खड़ी हुई कि इस निंदा में ब्रह्मा जी का खुद का एक सिर कट गया।
ब्रह्मा जी का खुद का सिर कटा। ब्रह्मदेव का खुद का सिर कट गया केवल एक निंदा के प्रसंग, केवल एक निंदा के क्रम में, केवल एक निंदा के प्रसंग। हम पहले मिले, जिस व्यक्ति की हम निंदा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम अपशब्द कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए हम आड़े टेढ़े संबोधनों को बोल रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं, पहले एक बार उससे मिला जा कि वो है क्या ऐसा। कई लोग अभी सावन का महीना आएगा ना तो दुनिया के लोग शंकर भगवान को बदनाम करने की चाल चलेंगे। अरे शिव जी तो गंजेड़ी हैं, शिव जी तो भंगेड़ी हैं, भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, मेरा शंकर भगवान कभी जिंदगी में कोई भी नशा मेरे शंकर जी ने नहीं किया। मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे कैलाशी ने, मेरे अविनाशी ने, मेरे शिव ने अपने जीवन में कभी कोई नशा नहीं किया, कोई नशा। वो तो दुनिया के लोगों को नशा अच्छा लगता है इसलिए भगवान का नाम लेते थे कि उनकी पत्नी मना नहीं करे। भांग पीना हो तो कह दो भगवान शंकर का प्रसाद है, मैंने पी ली तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत ठंडाई थी पी ली, शंकर जी का प्रसाद था जिससे पत्नी मना ना करे। गांजा पीना है तो भगवान का नाम ले दो, अरे वो तो शिव जी का प्रसाद है। दोस्त बैठे थे, सब दम लगा रहे थे, हमने भी दम लगाकर बोल बम कर दिया। नहीं भाई, पार्वती जी पर से माता पार्वती जी और पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। शिव तो साधारण, सहज, सरल, सारे नशों से दूर, सारी व्याधियों से दूर, सारे कष्टों से दूर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, जिसको बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे, किसी को बहुत नशे ज़्यादा करता हो और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेलपत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का प्रतिवशेश्वर नाम लेकर अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर प्रतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज़्यादा से ज़्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। प्रतिवशेश्वर केवल एक सोमवार को चढ़ाया गया गाय के घी से बीच वाली पत्ती पर लगा हुआ है एक पत्ता, शिव जी का एक नाम है कृतिवासा। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, कृतिवासा। सब बोलो जरा आवाज लगाकर, आवाज नहीं आई, जरा और दम के बोलो, कृतिवासा। फिर से बोलो, कृतिवासा। कब पड़ गया था भगवान शंकर का ये नाम? जब उन्होंने गजासुर का संहार करा था और गजासुर भगवान शिव को अपने उदर में रखा हुआ था और उस गजासुर के प्राणों को जब हरा गया था, अब गजासुर ने शंकर भगवान से एक अपना संग शिव के साथ रखने का वचन मांगा था। तो शिव जी का नाम कृतिवासा पड़ गया, भगवान शंकर का नाम कृतिवासा पड़ा, कृतिवासा।
वापिस बोलिए, क्या नाम है? कृत्तिवासा। कभी आप लोग काशी जाएं तो विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृत्तिवासेश्वर महादेव का मंदिर है। विश्वनाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर के बीच में कृत्तिवासेश्वर महादेव का मंदिर है, कृत्तिवासेश्वर महादेव। और हमारा निवेदन है, विश्वनाथ जी का जल, गंगा जी का जो भलकर विश्वनाथ जी को चढ़ाते हो, और वो जल जहां बहकर आता है उसका थोड़ा सा भाग कोई ब्राह्मण देवता से कहकर विश्वनाथ जी का जल थोड़ा सा ले लीजिए और महामृत्युंजय मंदिर में जाइए और महामृत्युंजय मंदिर में चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा वहां का ले लीजिए और कृत्तिवासेश्वर मंदिर में पहुंचिए। दोनों मंदिर के बीच में कृत्तिवासेश्वर मंदिर है, वहां पहुंचकर वहां का थोड़ा सा जल ले लीजिए। जो दिन रात नशे में अगर डूबा भी रहता है और उसके पूरे घर के लोगों ने उसको नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया, दवाइयाँ दे दी, उसके बाद भी उसका नशा अगर नहीं छूट रहा है तो पहले विश्वनाथ जी का जल, महामृत्युंजय बाबा के मंदिर का जल, फिर कृत्तिवासेश्वर महादेव का जल लेकर उसको तीनों जगह का जल डब्बी में भरकर उस व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा 7 दिन तक कृत्तिवासेश्वर महादेव का नाम लेकर पिलाना चालू करो। उसको धीरे धीरे नशे से दूरी हटना प्रारंभ हो जाएगी, वो नशा करेगा ही नहीं, नशा करेगा ही नहीं। इतना प्रबल नाम है कृत्तिवासेश्वर महादेव। और ये बात हमने पहले भी एक बार कथा में कही तो किसी ने लिखकर भेजा था, गुरुजी आखिर इस नाम में ऐसा क्या है? भगवान शिव का कृत्तिवासा नाम में ऐसा क्या है? कोई ऐसा असुर, कोई ऐसा राक्षस पूरी दुनिया में, पूरे वेदों में, पूरे पुराणों में, पूरे शास्त्रों में ढूंढ कर बता दो जिस राक्षस के पेट में स्वयं भगवान बैठे। कोई दुनिया का सारे वेद उठा लो, सारे पुराण उठा लो, सारे शास्त्र उठा लो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतने उपनिषद उठा लीजिए, सारे शास्त्र छानवा लीजिए, सारे वेद, सारे पुराण उठाकर देख लीजिए, कोई असुर, कोई राक्षस ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पेट में स्वयं शंकर जी या कोई देवता भगवान उसके पेट में बैठे हों। केवल एक असुर था, महिषासुर का लड़का, केवल एक असुर है, वो महिषासुर जिसको मां जगतजननी दुर्गा भवानी ने मारा था। उस महिषासुर का लड़का गजदंती का पुत्र गजासुर, केवल एक, पूरे असुरों में केवल एक असुर ऐसा है जिसके पेट में स्वयं शंकर भगवान को बैठना पड़ा, स्वयं शिव। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? जम के बोलो, जम के। आप लोगों की आवाज बहुत डाउन हो गई है क्या? कितने? 12। आप सही बोले तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोगों को नजर लग गई किसी। कितने ज्योतिर्लिंग होते हैं? 12। बस आप जो भी जवाब तो इतनी तेज देना हो। अब जो पानी की टंकी पर ऊपर चढ़ा हुआ है और उसको तुम नीचे से कह रहे बंद कर दे, बंद कर दे, बंद कर दे, अब पानी की टंकी पर चढ़े हुए व्यक्ति को सुनाई कहां से देगा? वो तो बेचारा इतना ऊपर है। अब तुम सब लोग इधर नीचे की ओर बैठे और हमें बिठा दिया पानी की टंकी के ऊपर, और ऊपर से तुम जवाब भी दे रहे हो तो इतना धीमा दे रहा है तो सुनाई नहीं दे, इसलिए जम के। कितने ज्योतिर्लिंग? 12। और स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा भी कृत्तिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग ही कहा गया। शिव महापुराण की कथा में कृत्तिवासेश्वर महादेव के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग की ही गणना थी। ज्योतिर्लिंग क्यों? आखिर इस शिवलिंग में ऐसा तत्व, ऐसा बल कैसे पैदा हो सकता? कौन है गजासुर? महिषासुर का लड़का। महिषासुर की बहुत सारी धर्म पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी थी गजदंती। गजदंती, उसके हाथी की तरह दांत थे। गजदंती बड़ी वीर थी, वो किसी से डरती नहीं थी। महिषासुर का जब संहार हुआ, महिषासुर के जब प्राण गए
तब गजदंती ने चिंघाड़ा था, बहुत विलाप के साथ रोई थी, बहुत। महिषासुर की बहुत सारी धर्मपत्नी थी और बहुत सारी धर्मपत्नियों में केवल एक गजदंती ऐसी थी। सारी पत्नियां महिषासुर के मरने के बाद तुरंत चली गई थी, पर गजदंती, जिसको महिषासुर सही से देखता तक नहीं था, उसके दांत गज की तरह थे, पर उसने अपने पतिव्रता धर्म का पूर्ण पालन किया। गजदंती। और एक आज का समय, आज के ज़माने में एक निवेदन करेंगे, फिर निवेदन है, बच्चों को डिग्रियां दिलाओ, खूब दिलाओ, मना नहीं, पर डिग्रियों के साथ में बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ, बहुत जरूरी हो। आज के ज़माने में इतना विचित्र काम चल रहा है कि लड़का लड़की की शादी करने में भी 50 बार सोचना पड़ रहा है कि लड़की अच्छी है कि नहीं है, लड़का श्रेष्ठ है कि नहीं है, 50 बार सोचना पड़ता है। और अभी की हालत देखकर तो लोग पहले वो कहते थे कि हम हनीमून पे जा रहे हैं, अब की चर्चा देखते हुए तो लोग हनीमून भी ना जा रहे। विचार करिए, जो आज की न्यूज़ चल रही है, आज का जो सोशल मीडिया बता रहा है, आज का अखबार जो बता रहा है, उसके अनुसार मालूम पड़े दोनों घूमने गए, पत्नी ने विचार करा, किसकी सुपारी दे दी, कब कौन को मार डाला, क्या भरोसा, बड़ा सोचना पड़ रहा है। इसलिए मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को डिग्री तुम कितनी भी ऊंची दिलाओ, पर एक संस्कार की डिग्री उसको जरूर देखा रखना कि अपने घर का ये संस्कार। शिव कृपा, शंकर की कृपा। बिंदु ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी ईसर गोरा जी बनकर आए, जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवती के महादेव भगवान शंकर ईसर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईसर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईसर गोरा जी के लिए। हर हर महा